उधर ट्रंप ने हॉर्मुज पर अमेरिकी संप्रभुता का दावा ठोकते हुए खुद को गार्डियन ऑफ हॉर्मुज घोषित कर दिया है, लेकिन वॉशिंगटन के इस पहरे के बदले दुनिया को अपने कार्गो की कीमत का 20% हिस्सा अमेरिकी टोल टैक्स के रूप में चुकाना होगा। ट्रंप की इस रंगदारी और खुली वसूली के ऐलान ने अभी वैश्विक बाजार को हिलाया ही था कि ईरान ने इसे अपनी रेड लाइन बताते हुए सीधे युद्ध की चेतावनी दे दी और ट्रंप रंगदारी की मांग करने के बाद भी हॉर्मुज से गुजर रहे तेल टैंकरों की सुरक्षा नहीं कर पाए। तो आखिर हॉर्मुज के द्वार पर किसका ताला लगेगा, आइए अब आपको इस रिपोर्ट में दिखाता हूं। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला है और ईरान चाहे या ना चाहे खुला रहेगा। हम फिर से ईरानी नाकाबंदी लागू कर रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि केवल ईरान के जहाजों या ईरान के ग्राहकों को आने जाने से रोका जाएगा। बाकी सभी देशों के जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा। आज से अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट का गार्डियन कहा जाएगा, लेकिन इस सुरक्षा व्यवस्था की लागत की भरपाई के लिए वहां से गुजरने वाले हर एक कार्गो पर 20% शुल्क लिया जाएगा। ये राशि इस अत्यंत संवेदनशील समुद्री मार्ग की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने की लागत के रूप में होगी। डोनाल्ड ट्रंप के इस नए प्लान के मुताबिक अब हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले हर एक वाणिज्यिक जहाज को सुरक्षा शुल्क के तौर पर अपने कुल कार्गो यानी माल की कीमत का 20% हिस्सा अमेरिकी टोल टैक्स के रूप में चुकाना होगा। तो हॉर्मुज से गुजरने वाले दुनिया के सबसे अहम तेल रूट पर अमेरिका और ईरान दोनों ने अपने अपने ताले लगा दिए। ट्रंप का कहना है कि अब हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा की जिम्मेदारी अमेरिका उठाएगा और वही इसका संरक्षक होगा। दूसरी तरफ ईरान ने साफ कर दिया कि हॉर्मुज पर किसी भी विदेशी दखल को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने ईरानी जहाजों और ईरान से जुड़े कार्गो पर फिर से समुद्री नाकाबंदी लागू कर दी है। इसके बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 यूएई तेल टैंकरों को निशाना बनाया और अपने नियंत्रण का साफ संदेश दे दिया। ट्रंप चाहते हैं कि हॉर्मुज से गुजरने वाले हर कार्गो पर सुरक्षा के नाम पर 20% शुल्क लिया जाए। ईरान का कहना है कि अगर कोई शुल्क लगेगा तो उसका फैसला अमेरिका नहीं बल्कि ईरान करेगा। हर कार्गो पर 20% शुल्क लागू हुआ तो हर गुजरते जहाज की लागत तुरंत बढ़ जाएगी, तेल ढुलाई की लागत बढ़ेगी तो शिपिंग कंपनियों को ज्यादा भुगतान करना होगा और इसका असर पूरी सप्लाई चेन पर पड़ेगा। युद्ध के खतरे और अतिरिक्त शुल्क से समुद्री बीमा भी महंगा हो जाएगा। ढुलाई और बीमा में महंगा होने का सीधा असर वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों पर पड़ेगा और वैश्विक व्यापार पर बुरा असर पड़ेगा। कि किसी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्ग पर टोल या शुल्क वसूलना ना तो व्यावहारिक है और ना ही संभव। अगर कोई जहाज भुगतान से इनकार कर दे तो क्या उस पर गोली चलाई जाएगी? ये सड़क का टोल नहीं है जहां बाद में चालान भेज दिया जाए। हॉर्मुज में ऐसी व्यवस्था लागू ही नहीं की जा सकती। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर कोई शुल्क लिया जाता है तो उसका अधिकार अमेरिका नहीं बल्कि ईरान का है। उन्होंने ट्रंप के 20% शुल्क प्रस्ताव पर तंज कसते हुए कहा कि ये बहुत ज्यादा है और अगर कोई शुल्क होगा तो ईरान निष्पक्ष तरीके से तय करेगा। रागची ने 2 टूक कहा कि हॉर्मुज का संरक्षक हमेशा ईरान रहा है और हमेशा ईरान ही रहेगा। हॉर्मुज में जारी जंग की वजह से अब अरब देशों का यूएई के रास्तों से मोह भंग होता जा रहा है। हॉर्मुज में बढ़ते खतरे का सबसे बड़ा असर यूएई के सबसे व्यस्त बंदरगाह जेबेल अली पर दिखाई दे रहा है। जेबेल अली पोर्ट 95% ठप हो गया है। अब यूएई हॉर्मुज स्ट्रेट पर निर्भरता घटाकर फुजैरा से एक नया तेल रूट तैयार कर रहा है। योजना है कि अगले 18 महीनों में फुजैरा को एक नए ऊर्जा और कार्गो हब के रूप में विकसित कर दिया जाए। इस नए तेल रूट के तहत ओवरलैंड लैंड ब्रिज के जरिए फुजैरा को दुबई और अबू धाबी से सड़क और पाइपलाइन के जरिए सीधे जोड़ा जाएगा। इस कॉरिडोर के जरिए कार्गो और तेल को बिना हॉर्मुज स्ट्रेट में प्रवेश के सीधे जमीनी रास्ते से सुरक्षित निर्यात किया जा सकेगा। अगर यह परियोजना पूरी हुई तो पहली बार यूएई के पास हॉर्मुज स्ट्रेट का व्यवहारिक विकल्प तैयार होगा। ऑस्ट्रेलिया की आपातकालीन प्रबंधन मंत्री क्रिस्टी मैकवेन ने साफ कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से समुद्री आवाजाही स्वतंत्र रहनी चाहिए और किसी भी तरह का टोल या शुल्क स्वीकार नहीं किया जा सकता। और पश्चिम एशिया में महायुद्ध का नया चक्रव्यूह रचा जा रहा है। यमन के सना पर सऊदी ने अचानक हमला कर दिया है। हूती ने हमले का विध्वंसक जवाब भी दे दिया है। ये किसी नई जंग का आगाज है या फिर डोनाल्ड ट्रंप की कोई बड़ी साजिश? क्या ट्रंप ने इजरायल के बाद अब सऊदी के जरिए ईरान को चारों तरफ से घेरने का सुपर प्लान एक्टिवेट कर दिया है? क्या दुनिया तेल की किल्लत के साथ साथ जरूरी चीजों के संकट में भी फंस जाएगी? ये कदम ईरान की घेराबंदी के लिए ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक होगा या विनाश का नया रास्ता? आपको दिखाता हूं अब इस रिपोर्ट में। ये हमला गाजा लेबनान मॉडल का विस्तार है। जैसे इजरायल ने हमास और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ी, ठीक उसी फॉर्मूले पर अब सऊदी को हूतियों के खात्मे के लिए उतार दिया गया है।
इस समय ईरान अपने सबसे कमजोर दौर में है। अगर हूती पर हमले होते हैं तो ईरान पहले की तरफ हूती की मदद नहीं कर पाएगा और सऊदी अरब के पास हूती को कुचलने का सबसे बेहतर मौका है। अमेरिका जानता है कि ईरान का प्रॉक्सी नेटवर्क उसकी सबसे बड़ी ताकत है। यही वजह है कि हर फ्रंट पर अमेरिका ईरान के प्रॉक्सी नेटवर्क को ध्वस्त कर देना चाहता है। यही वजह है कि ट्रंप खाड़ी देशों को समर्थन दे रहे हैं कि अगर वो हूती के खिलाफ बड़ा कदम उठाते हैं तो अमेरिका उन्हें पूरा सैन्य, खुफिया और कूटनीतिक समर्थन देगा। सऊदी अरब अपने विजन 2030 के तहत देश को एक वैश्विक आर्थिक और पर्यटन केंद्र बनाना चाहता है, लेकिन जब तक यमन की सीमा पर हूती विद्रोही आधुनिक मिसाइलों और ड्रोनों से लैस खड़े हैं, तब तक सऊदी अरब में कोई भी बड़ा विदेशी निवेश सुरक्षित महसूस नहीं कर सकता। और सऊदी अरब ये समझ चुका है कि केवल बातचीत या अस्थायी संघर्ष विराम से हूती का खतरा टलने वाला नहीं है। हूती को सैन्य रूप से इतना कमजोर करना जरूरी है कि वो भविष्य में सऊदी की धरती पर हमला करने की स्थिति में न रहे। दुनिया की कुल समुद्री व्यापार का लगभग 10 से 12% हिस्सा अकेले बाब-अल मंदेब स्ट्रेट से होकर गुजरता है। दुनिया के कुल कंटेनर ट्रैफिक का लगभग 30% हिस्सा इसी रास्ते यानी बाब-अल मंदेब से होते हुए स्वेज नहर के कॉरिडोर का इस्तेमाल करता है। कंटेनर ट्रैफिक का मतलब औद्योगिक सामानों, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ों और ऑटोमोबाइल से है। इसी के साथ दुनिया भर में समुद्र के रास्ते होने वाले कुल तेल व्यापार का लगभग 10 से 12% हिस्सा बाब-अल मंदेब से होकर यूरोप और अमेरिका पहुंचता है। मिस्र को इस नाकेबंदी से सबसे सीधा और गहरा आर्थिक नुकसान होगा। स्वेज नहर की सालाना होने वाली 9 से 10 अरब डॉलर की कमाई ठप हो जाएगी। यूरोपीय देशों की मैन्युफैक्चरिंग पर असर पड़ेगा। एशिया के इन दो बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब चीन और भारत को भारी नुकसान होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट महंगा हो जाएगा। सऊदी अरब और खाड़ी देशों को भारी नुकसान होगा। सऊदी के नए आर्थिक प्रोजेक्ट्स जैसे नियोम सिटी और जेद्दा पोर्ट का विकास रुक जाएगा। तो ट्रंप ईरान के खिलाफ फिर युद्ध का ऐलान कर चुके हैं। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने संभावित टारगेट्स की सूची भी जारी कर दी है। अमेरिका बहुत जल्द पिकेक्स की पहाड़ियों पर भीषण बमबारी कर सकता है। इसकी वजह यहां मौजूद ईरान का संवर्धित यूरेनियम है। दरअसल कई सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई हैं जो इशारा करते हैं कि इन पहाड़ियों के नीचे ईरान कुछ बड़ा कर रहा है, जिसे रोकने के लिए अमेरिका यहां बमबारी की तैयारी में है। अगर अमेरिका हमले नहीं करता तो ईरान 2 हफ्ते में परमाणु बम बनाने वाला था। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि उनके टारगेट पर पिकेक्स की पहाड़ियां हैं। अमेरिकी सेना बहुत जल्द यहां बमबारी कर सकती है। कई रिपोर्ट्स में दावा है कि ईरान में मौजूद 400 किलो संवर्धित यूरेनियम का बड़ा हिस्सा नतांज परमाणु केंद्र के पास मौजूद पिकेक्स माउंटेन के नीचे मौजूद है। ये नतांज से करीब 100 मीटर की दूरी पर है। पिकेक्स माउंटेन स्टोरेज को सुरंगों के जरिए नतांज यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट से जोड़ा गया था। इसके अंदर जाने के लिए एक प्रवेश द्वार भी बनाया गया। पिकेक्स माउंटेन की ऊंचाई 5000 मीटर है। इसकी तलहटी में 328 फीट नीचे यूरेनियम का स्टोरेज एरिया बनाया गया है। इसी एरिया में ईरान ने संवर्धित यूरेनियम रखा है। रूस पर यूक्रेन के हमले से क्रोधित पुतिन ने एक ऐसी रणनीति के तहत एक्शन ले लिया है जिसने यूक्रेन में रहने वाले लोगों पर अब तक का सबसे बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। ये संकट है खाद्य सामग्री और जीने के लिए जरूरी दूसरी चीजों का। और पुतिन की इस रणनीति का द्वार यूक्रेन के उन पोर्ट क्षेत्रों में जहां से यूक्रेन को सप्लाई हो रही है। यूक्रेन का मिशन रूस का तेल उद्योग खाक। रूस का मिशन यूक्रेन का संपूर्ण बारूदी विनाश। अजोव सागर में यूक्रेन ने रूसी फ्लीट को टारगेट बनाया तो पुतिन ने ओडेसा के पोर्ट पर बड़ा हमला कर दिया। ऐसा हमला जिसने यूक्रेन के तट पर खड़े एक कार्गो जहाज को नष्ट कर दिया। विशेषज्ञों के मुताबिक यूक्रेन के बंदरगाहों पर रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इन हमलों का मकसद यूक्रेन की जीवन रेखा को ठप करना है। इसलिए यूक्रेन तक अनाज और हथियार पहुंचाने वाला रूट तोड़ा जा रहा है। इस बैठक के तुरंत बाद यूरोप के देशों ने यूक्रेन के साथ कई बड़े रक्षा करार किए। इतना ही नहीं, यूक्रेन में 25 देशों की सेना भी तैनात करने की तैयारी हो रही है। इस बैठक में सबसे बड़ा फैसला यूक्रेन की सुरक्षा के लिए कई स्तर वाला एक नया सैन्य ढांचा तैयार करने का रहा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने युद्ध विराम की स्थिति में यूक्रेन में 25 देशों की बहुराष्ट्रीय सैन्य तैनाती की योजना पेश की। इतना ही नहीं, यूक्रेन और 9 यूरोपीय देशों ने पूरे यूरोप के लिए साझा एंटी बैलिस्टिक मिसाइल गठबंधन बनाने की घोषणा की।
तय हुआ कि फ्रेया वायु रक्षा परियोजना के तहत रूस की बैलिस्टिक मिसाइलों का मुकाबला करने के लिए नई रक्षा प्रणाली विकसित की जाएगी। इसके लिए फ्रांस ने यूक्रेन को अपनी मिसाइल और वायु रक्षा प्रणालियों के स्थानीय उत्पादन का लाइसेंस भी दे दिया है।